प्यारे दोस्तों, हम अक्सर ट्रेन का सफ़र करते हैं और ये देखते हैं कि ट्रेन के सफ़र के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए एक परेशानी का बाइस होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्चा मुसलमान नमाज का पाबंद होता है और नमाज ज़रूर अदा करता है, अगरचे वो कहीं भी हो। आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाक़या सुनाएंगे। जब एक अल्लाह वाले ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर लें, तो फिर क्या हुआ। जब एक अल्लाह के वली ट्रेन में सफ़र कर नमाज अदा करने लगे तो अल्लाह पाक ने कैसे उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दी कि ट्रेन अपनी जगह से नहीं बढ़ी और 1 इंच भी आगे ना चल सकी। ये सब कैसे हुआ और पूरा वाक़या क्या था, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत प्यारी है दोस्तों। जो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज अदा करता है, वो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। लेकिन कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो अल्लाह उसको इसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह ताला को पसंद है, अल्लाह ताला उन्हें इस दुनिया की खुशियाँ और आसानियाँ भी अदा करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े ही इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा प्यारे दोस्तों, जो लोग ख़ास तौर पर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, वक्त पर अदा करते हैं और अपनी नमाज का दिखावा नहीं करते, तो अल्लाह ताला उन पर अपना ख़ास फजलो करम फरमा देता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है और उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहां में आसानियां पैदा हो जाती हैं। हम ऐसे कई वाक़े सुनते हैं। वो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मूसी जानवर उनके सामने आ गया, तो अल्लाह ने इसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का वाक़या है जो ट्रेन का सफ़र इस नियत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग हो सके और लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया जाए, उन्हें अल्लाह पाक की इबादत का तर्ज किया जाए और उनको बताया जाए कि जो वाहिद रब, जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला, उन्हें पालने वाला और रिज़्क़ देने वाला है। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुज़ुर्ग इसी नियत से ट्रेन का सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान ही प्लेटफॉर्म पर यानी स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त हो चुका था। इन अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया, जो ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा हम यहाँ पर नमाज मगरिब अदा कर लेते हैं, बजाय इसके ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए। ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफ़र को वापस शुरू कर लेंगे। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुज़ुर्ग और इनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे और इन तमाम लोगों ने वज़ू किया और नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फ़र्ज़ की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई, दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब अपने सफ़र को एक बार फिर से शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ट्रेन से हॉर्न की आवाज़ आना बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और ट्रेन की टीम वाले इस पर बड़ा परेशान हुए कि बीच रास्ते इस प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन रुक गई और अब भला इसका इंजन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देख लिया जाए। दोस्तों, ये बात याद रहे कि ट्रेन का हॉर्न बजाने के बाद अपने सफ़र को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन उसका इंतज़ार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को ये खबर और ये हिदायत पहले से ही जारी कर दी जाती है कि जैसे ही हॉर्न की आवाज़ सुने तो फौरी तौर पर अपने डिब्बे यानी ट्रेन में सवार हो जाएं। दोस्तों, ट्रेन को हॉर्न तो बजना बंद हो चुका था। ये अल्लाह वाले और इनके साथी तमाम नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन में तकनीकी तौर पर कोई ख़राबी नहीं है, यानी ट्रेन का इंजन बिल्कुल ठीक है और इसे स्टार्ट भी होना चाहिए और बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब क्योंकि ये मामला मैकेनिक
को भी समझ में नहीं आ रहा था तो उसे रुखसत कर दिया गया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में के प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसने देखा कि दूसरी तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। वो फ़ौरन पूछने लगा कि ये लोग कौन हैं, क्या ये किसी ट्रेन का इंतज़ार करने वाले लोग हैं या इसी ट्रेन से सफ़र करने वाले। ट्रेन मास्टर को बताया गया कि ये इसी ट्रेन के मुसाफिर थे, इसी में सफ़र कर रहे थे और मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए ट्रेन से नीचे उतरे हैं। ट्रेन मास्टर किसी हद तक मामले को समझ गया और एक जानिब बैठकर इन लोगों को देखता रहा। ये बड़ी आराम से अपनी नमाज़ को अदा कर रहे थे। जैसे ही अल्लाह वाले ने नमाज मुकम्मल की तो ट्रेन मास्टर खुद इनके करीब आया और आकर गुजारिश करने लगा, अल्लाह के नेक बंदे, मैंने आपको नमाज अदा करता हुआ देखा है। आप नमाज अदा करते रहे और उधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो चुका है। मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह पाक ने आपकी इस नमाज को पसंद करके इस ट्रेन को आपके लिए रोक लिया है। अगर आप नमाज अदा कर चुके हो तो बराए करम आप इस ट्रेन पर सवार हो जाएं ताकि हम सफ़र पर दोबारा शुरू कर सकें। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह वाले बुज़ुर्ग अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे, लिहाजा वो फौरी तौर पर अपने साथियों के साथ ट्रेन के अपने डिब्बे में जाकर सवार हो गए। वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। दूसरी जानिब ट्रेन के ड्राइवर ने जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया तो इंजन फ़ौरन स्टार्ट हो गया और इस ट्रेन ने अपने सफ़र को फिर से शुरू कर लिया। तो दोस्तों, ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। वो नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतर गए। देखो अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए आसानियाँ कैसे पैदा करता है।